पहली बात तो ये है कि भाई भूषण कुमार की जो मूवी है बॉर्डर 2 उसमें बिना किसी सिख रोल के वो मूवी बन ही नहीं सकती। भाई भक्तों को हार्ट अटैक आने शुरू हो गए, आंखों में से खून निकलना शुरू हो गया जब से उन्होंने ये सारी जो खबरें हैं ना वो पढ़ी हैं। जो अशोक पंडित जैसे जो लोग हैं ना वो केरला स्टोरी जैसी जो मूवी है उसको तो अलाउ कर देते हैं रिलीज करने के लिए, कश्मीर फाइल्स जैसी जो मूवी है उसको भी अलाउ कर देते हैं रिलीज करने के लिए, लेकिन पंजाब 95 जैसी जो मूवी है उसको कभी अलाउ नहीं करते। इस बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि वो लोग सोचते हैं कि भाई जो पंजाबी आर्टिस्ट है या फिर जो पंजाबी इंडस्ट्री है वो बॉलीवुड की मोहताज है। पाकिस्तान की जो टीम है वो इंडिया में आने वाली है, साथ में इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है एशिया। भाई आज की डेट में बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है कि भाई दलजीत दोसांझ बॉलीवुड से नहीं है, बॉलीवुड दलजीत दोसांझ से है। असल में भाई बहुत सारे जो भक्तजन हैं वो दिन भर यही कमेंट करते रहते हैं सोते सोते भी कि भाई कैसे भी इस दलजीत दोसांझ को बॉलीवुड से भगा देना चाहिए, उसको कोई भी मूवी आने वाले टाइम में नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो देशद्रोही है, खालिस्तानी, मतलब ये सारी जो चीजें हैं वो दिन भर ट्वीट पे ट्वीट करते ही रहते हैं। लेकिन उनको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई बॉलीवुड दलजीत दोसांझ से है। ऐसा इसलिए कि भाई दलजीत दोसांझ ने जब अपना कैरियर शुरू किया था तो भाई वो बॉलीवुड की हेल्प नहीं ली थी। एक्चुअल में उनके जो गाने थे वो एक्चुअल पंजाबी गाने थे, तो भाई पंजाब के जो लोग थे उन्होंने उसको पसंद किया है। और आपको ये चीज़ हमेशा से मालूम है कि भाई बॉलीवुड बिना पंजाब के सर्वाइव कर ही नहीं सकता। तो भाई ये चीज़ एकदम दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि भाई बॉलीवुड को पंजाब की ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब कि ये भाई कि अगर तुम उसे बैन भी कर दोगे, कुछ भी कर दोगे ना, तो भाई उसका करियर आज भी चलता ही रहेगा। उसकी जो फैन फॉलोइंग है वो यूके, यूएस, कनाडा, यूरोप, मतलब हर कंट्री में उसकी फैन फॉलोइंग है। जहाँ भी जिस भी इंसान को पंजाबी लैंग्वेज आती है तो भाई वो बॉलीवुड का मोहताज नहीं है। और बॉलीवुड को हमेशा से पंजाब की जरूरत पड़ी। और स्पेशली मैं बता दूं भाई, जैसे देशभक्ति की मूवीज होती हैं, जैसे कि आप बॉर्डर ले लो, सन्नी देओल ने भी भाई सरदार जी का जो रोल है वो किया था। जो भी सिख के रोल करे जाते हैं देशभक्ति के लिए वो बॉलीवुड उनको यूज करता है। और अगर आप बॉलीवुड का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो हाल फिलहाल में मूवीज का, तो भाई मूवीज तो चलती वलती है नहीं। अगर मूवीज चलानी होती है तो वो क्या करते हैं भाई, किसी भी पंजाबी म्यूजिक को ले लेते हैं या फिर पंजाबी आर्टिस्ट को पैसे देते हैं, उससे अपना जो म्यूजिक है वो खरीदते हैं कि भाई कुछ तो वो मूवी कमा ले, कुछ तो बिजनेस कर ले। और आप लास्ट के 5 से 10 साल का आप रिकॉर्ड देख लो भाई, हर मूवी में पंजाबी गाना है। तो भाई ये चीज़ बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि वो लोग सोचते हैं कि भाई जो पंजाबी आर्टिस्ट है या फिर जो पंजाबी इंडस्ट्री है वो बॉलीवुड की मोहताज है। अगर कोई बॉलीवुड में पंजाबी आर्टिस्ट को बैन भी कर देगा ना, पंजाब को भी बैन कर देगा ना, तो भाई उनका ही ज़्यादा बड़ा नुकसान है। बाकी की जो स्टेट्स हैं आप वहाँ से आप कल्चर उठा के अपना काम कर सकते हो, ट्राई तो करके देखो कि भाई शायद चल जाए, शायद नहीं चले। अब बिहार से थोड़ा सा जो कल्चर है वो उठा के देख लो, अब झारखंड से थोड़ा सा कल्चर है वो उठा के देख लो और ट्राई कर लो कि क्या वो मूवी चल पाएगी नहीं चल पाएगी। और इसी तरीके से जो अशोक पंडित जैसे जो लोग बैठे हुए हैं भाई, वो जो दिन भर खालिस्तानी कह के बरगलाते हैं या फिर जो सिख लोग हैं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि भाई ये तो देशद्रोही हैं, हम पंजाब को ऐसे नहीं होने देंगे, वैसे नहीं होने देंगे। तो भाई बिल्कुल भी पंजाब का जो नाम है ना वो हटा देना चाहिए। और पंजाब के जो लोग हैं ना भाई, अगर वो भी अपने ऊपर आ गए कि भाई हमारे ऊपर मूवीज बनाना बंद कर दो और हमारे यहाँ पे शूटिंग करना भी बंद कर दो, तो भाई देखना होगा कि सबसे बड़ा लॉस किसको होने वाला है। और अगर पंजाबी गाने बॉलीवुड से गायब होते हैं तो आप सोच सकते हो कि भाई नुकसान किसको ज्यादा होने वाला है, क्योंकि बिना पंजाबी गाने के बॉलीवुड मूवी होती ही नहीं है सक्सेसफुल। पंजाबी कल्चर, पंजाबी गाने एक सॉफ्ट पावर की तरीके से दुनिया में रूल करते हैं, चाहे आप कनाडा में देख लो, चाहे आप किसी और कंट्री में भी देख सकते हो। तो भाई जो भी भक्त दिन रात रो रहे थे कि भाई बॉर्डर 2 में अगर दलजीत का रोल होगा तो वो मूवी को नहीं देखेंगे, उनके मुंह पे भी ताला लग गया। ऐसा इसलिए कि भाई दलजीत ने अपना जो रोल है ना उसके बारे में जो डिटेल्स है वो अपने इंस्टाग्राम पे रिलीज कर दी। मतलब कि भाई वो स्टूडेंट एंड टाइम है या फिर ऑफिसर की तरीके से उसमें देखने के नहीं मिल रहे हैं। और उसके बाद शुरू हुई सबको लगनी मिर्ची, और भाई सब लोग ये पूछने लगे भाई बॉर्डर 2 से तो दलजीत का जो रोल है उसको हटा दिया गया था, तो फिर ये दोबारा से सामने कैसे आ गए। और इसके बाद भाई भूषण कुमार को खुद ये चीज खुल के आके साफ साफ आके बताने लगी। पहली बात तो ये है कि भाई भूषण कुमार की जो मूवी है बॉर्डर 2 उसमें बिना किसी सिख रोल के वो मूवी बन ही नहीं सकती। और उन्हें मालूम है कि भाई आज की डेट में जो सिख अगर कम्युनिटी में जो इस टाइम पे बहुत बड़ा जो स्टार है वो दलजीत है, और दलजीत का रोल उनकी मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ऐसा इसलिए कि भाई जो भी पंजाब या फिर नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं या फिर और भी देशों में जो लोग हैं जो कि जानते हैं वो भी इस मूवी को देखेंगे केवल उसकी वजह से। तो भाई वो इतना बड़ा लॉस तो कभी झेल ही नहीं सकते। और इसके लिए उन्होंने अब ये रूमर उड़ा दिया कि भाई उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है फिल्म बॉडी से, साथ में फिल्म एंड टेलीविजन की जो फेडरेशन है उससे, कि भाई ये मूवी में दलजीत का जो रोल है वो काफी हद तक पूरा हो चुका है, तो आप इस टाइम पे इस मूवी को ना हटाएं। असल में बात ये कि भाई जो अशोक पंडित जैसे जो लोग हैं ना वो केरला स्टोरी जैसी जो मूवी है उसको तो अलाउ कर देते हैं रिलीज करने के लिए, कश्मीर फाइल्स जैसी जो मूवी है उसको भी अलाउ कर देते हैं रिलीज करने के लिए, लेकिन पंजाब 95 जैसी जो मूवी है उसको कभी अलाउ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उससे इस टाइम जो जुमले पार्टी की जो गवर्नमेंट है भाई उसको बहुत ज्यादा असर पड़ता है और जो सच्चाई है ना वो बाहर निकल के आ जाती है। अब सारा जो
जोर है वो किस पे चलेगा, सारा जोर चलेगा भाई आर्टिस्ट के ऊपर। आर्टिस्ट मतलब कि भाई दलजीत दोसांझ की जो मूवी है सरदार जी 3, उसमें हानिया आमिर ने रोल कर दिया, तो भाई अब तो ये बिल्कुल देशद्रोही हो चुके हैं, अब इनको हम किसी भी फिल्म में कास्ट नहीं होने देंगे, हम मूवी को बंद कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में बात ये है कि भाई सारी चीज थी पैसे के ऊपर, जैसे भूषण कुमार ने बात करी, या फिर मैं बताऊं भाई लेन देन की जब बातें हुई ना, जब पैसा बोलता है तो भाई सारी जो जबान है वो चुप हो जाती है। उन्होंने ये चीज खुल के बोल दी कि भाई 85% जो मूवी है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब इस मूवी में कुछ भी रोल चेंज होगा तो भाई उनका जो प्रोडक्शन हाउस है उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई ये मूवी बननी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए, और इसको आप ना रोकें दलजीत की वजह से। तो उन्होंने एक एक्सेप्शन जो पॉइंट है वो ले लिया। अगर भाई अशोक पंडित इतने ही बड़े देशभक्त होते तो पहली बात उनको पैसे की चिंता करनी ही नहीं चाहिए थी। जब उन्होंने सरदार जी 3 जैसी जो मूवी है वो रिलीज इंडिया में नहीं होने दी, तो भाई इस मूवी को भी नहीं होने देना चाहिए था, क्योंकि भाई उनको पैसे नहीं पहुंचे थे उस मूवी के, इसीलिए सारा जो गेम है ना वो रचा जा रहा था। एक्चुअल में भाई आज की डेट में जिस तरीके से आप मैचेस देखो कि भाई हॉकी का जो मैच है, पाकिस्तान की जो टीम है वो इंडिया में आने वाली है, साथ में इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है एशिया कप का वो भी होने वाला है, साथ में जो सेलिब्रिटी जो क्रिकेट लीग है वो भी होने वाली है WCL इंग्लैंड में। इन सब के बाद भाई सरदार जी 3 जो मूवी है ना वो भी इंडिया में रिलीज हो ही जानी चाहिए। लेकिन ये जो अशोक पंडित जैसे जो लोग बैठे हुए हैं भाई, ये अपनी मोनोपोली चलाने के चक्कर में जो पंजाबी मूवी, पंजाबी इंडस्ट्री है उसका नुकसान करना चाहते हैं। एक्चुअल में भाई पंजाबी इंडस्ट्री में जिसने भी अपना पैसा लगाया भाई वो भी मेहनत का ही पैसा है, वो ऐसा तो है नहीं भाई चोरी डकैती करके कहीं से लेके आ चुके हैं, या फिर जो भूषण कुमार का जो पैसा है वो ही एकदम सही पैसा है। अगर वो बोलते हैं तो बात मान लो, लेकिन बाकी लोग अगर बोलते हैं तो भाई उनकी बात ना मानो। तो भाई सारा गेम इस टाइम पे पैसे का चल रहा है, और इसीलिए उनका जो मुंह है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि एक अच्छा खासा जो पैसा है, अमाउंट है वो पहुंच चुका है। तो भाई फिल्म बॉडी ने भी अलाउ कर दिया कि नहीं हम एक एक्सेप्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये देशभक्ति की मूवी है। उनको भी ये चीज समझ में आ चुकी है कि भाई बिना पंजाब लैंड के बॉलीवुड सक्सेसफुल है ही नहीं। अगर आप वो पंजाब को बॉयकॉट भी कर देना, नेग्लेक्ट भी कर दें, तो भाई पंजाबी जो इंडस्ट्री है ना वो अपने ऊपर सर्वाइव कर सकती है। और इन सब के बीच भाई सबसे बड़ी टेंशन हो गई है भक्तजनों की। भाई भक्तों को हार्ट अटैक आने शुरू हो गए, आंखों में से खून निकलना शुरू हो गया जब से उन्होंने ये सारी जो खबर है ना वो पढ़ी है कि भाई बॉर्डर 2 में दलजीत का रोल बिल्कुल कंफर्म है। और साथ में इस खबर के बाद भी उनको हार्ट अटैक आ गए थे कि भाई जो पाकिस्तानी जो अकाउंट्स हैं, वहाँ के जो सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके जो अकाउंट है वो अनबैन कर दिए गए हैं, और शाहिद अफरीदी वगैरह जितने जो हैं इन सब के भी अकाउंट अनबैन कर दिए गए थे। लेकिन भाई वो तो इनकी सांस में सांस आई जब इनको पता पड़ा कि भाई वो अकाउंट दोबारा से बैन कर दिए गए हैं। असल में भाई जो गवर्नमेंट है ना इसकी कोई गवर्नेंस है ही नहीं, इनका जो डिसीजन है ना एकदम सॉलिड तरीके से नहीं होता है। इनके सारे जो डिसीजन है वो सोशल मीडिया बेसिस पे लिए जाते हैं कि अगर किसी भी इनके डिसीजन को सोशल मीडिया पे आउटरीच मिलेगा तो ये अपना जो डिसीजन है वो वापस ले लेंगे। कोई सॉलिड जो पॉलिसीज हैं इनके पास है ही नहीं। इनकी जो पॉलिसीज हैं वो बस आंख बंद करके बना दी जाती हैं। जिस तरीके से आप देखो पहले अकाउंट खोल दिए, फिर अकाउंट बैन कर दिए, सरदार जी मूवी 3 उसको बैन कर दिया है, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो अलाउ कर दिया है, और इंडिया में पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है उसको भी अलाउ कर दिया है। तो मतलब एक सेलेक्टिव आउटरीच देखने के लिए मिलता है कि भाई जो बस एक कम्युनिटी के अगर बंदा पैसा कमाना चाहता है तो उसको तो रोक के रख दो, लेकिन बाकी के जो लोग हैं, लेकिन जो गृह मंत्रालय में जो नेताजी हैं उनके बेटे का जो बिजनेस है वो चलते रहना चाहिए। और इस चीज के लिए भक्तजन डिफेंड क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये तो ICC की पॉलिसी है, इसमें जो है BCCI कुछ भी नहीं कर सकता। भाई BCCI इस टाइम पे दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। BCCI जो चीज चाहता है ना वही ICC में होती है। सबसे ज्यादा जो मेजर जो शेयर होल्डिंग है वो BCCI की है। तो भाई BCCI की बात कभी रुक जाए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो भाई ये सारी चीजें बेवकूफ बनाने की जिस तरीके से चल रही हैं कि भाई अपना जो फायदा है वो फायदा है, बाकी किसी और कम्युनिटी से, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, भाई वो अगर अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है, फायदा कमाना चाहता है, चाहे वो मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई वो जुमले पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, इनकी तरफ वोट नहीं करता, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो उससे एग्री नहीं करता। तो सारे जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो बाकी की कम्युनिटी के संग देखे जाते हैं। खैर भाई भक्तों के जो पिताजी हैं उनको तो किसी भी चीज का कोई फर्क है ही नहीं। उनकी तो घूमी घूमी चलती रहती है 9 से 10 दिन तक, मतलब कभी किसी देश के टूर पे आ रहे हैं, कभी किसी देश के टूर पे आ रहे हैं। मतलब कि ये भाई आज की डेट में जो लोग लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपनी जो बात है वो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो भाई किसी देश में जाने की क्या जरूरत आ गई, ये चीज समझ में नहीं आई है। आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है। मतलब कि भाई US के जो प्रेसिडेंट है भाई वो किसी देश में नहीं जाते हैं, मतलब अपने ऑफिस में बैठे बैठे कि दुनिया के किसी भी देश के जो भी प्रेसिडेंट है, लीडर है, उनसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश के जो भक्तों के जो पिताजी हैं वो हर देश में जाके गले मिलेंगे, हर देश में जाके फोटो खिंचाएंगे, भव्य जो है उनके कार्यक्रम होने चाहिए, भव्य जो है मीडिया में फोटोज आने चाहिए। मतलब कि भाई देश में जो मुद्दे हैं ना उनसे तो गायब हो जाओ, बाहर जाके अपनी जो पार्टी है, अपनी जो मौज मस्ती है वो कंटिन्यूस चलती रहनी चाहिए, घूमी घूमी चलती रहनी चाहिए। ऐसे ही एक दिन 15 साल हो जाएंगे भाई, वो भी अपना टाटा बाय बाय कर लेंगे। इस तरीके से भाई देश में जो सरकार है ना वो आज की डेट में चल रही है। एक कम्युनिटी को टारगेट करके अपनी जो पॉलिटिक्स है उसे कंटिन्यू करते रहो, लोगों को लड़ाते
रहो, कभी हिंदुओं को मुस्लिम से लड़ाओ, कभी हिंदुओं को सिख से लड़ाओ, कभी आपस में जो है कुछ ना कुछ जो दरारें हैं वो टाइम टू टाइम डालते रहो। इसी से जो है इन्हीं के बेसिस पे इनकी जो सरकार है वो टाइम से चलती रह रही है और लोग आपस में लड़ते लड़ते अपनी जो जिंदगी है उसको बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग क्या राय इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।